और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। मरुधना में केंद्र के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन का चौथा दिन है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऊंट पर बैठकर तेल की बढ़ी कीमतों और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल के खिलाफ किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनकी पुलिस बल से झड़प भी हुई, बैरिकेड्स तोड़े गए। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुए बवाल पर सियासत तेज है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और योगी सरकार पर हमला बोला। कहा, यूपी में हिंसा का नाम बदलकर मास्टर स्ट्रोक रख दिया जाए। लखीमपुर खीरी में महिला से सरेआम अभद्रता पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, एक महिला का नामांकन रोकने के लिए बीजेपी ने सारी हदें पार कर दी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा, यूपी में कानून का नहीं जंगल राज चल रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 42,718 नए केस आए हैं कोरोना के। यह संख्या पिछले 3 दिनों के नए केस के मुकाबले कम है। इधर मौत के आंकड़ों में भी इजाफा है। पिछले 24 घंटे में 1,208 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में नए कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 से कम दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में 8,992 नए केस आए। 200 लोगों की मौत हुई। 10,458 रिकवर हुए। दिल्ली में कब लॉकडाउन लगेगा और कब क्या खुलेगा, इसे लेकर अब कोई संशय की स्थिति नहीं रहेगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान पास किया है। इधर केरल में जीका वायरस का खतरा बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में वायरस के 13 नए मरीज मिले। गुरुवार को एक गर्भवती महिला पॉजिटिव मिली। यूपी में अब कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के केस बढ़ने लगे। 109 सैंपल में 107 में इसकी पुष्टि हुई है। कप्पा वेरिएंट ने भी दस्तक दे दी। 2 मामले सामने आए। हिमाचल के मनाली में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने के बाद प्रशासन ने सख्ती की। कोरोना नियम तोड़ने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। सीएम गहलोत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा और पर्याप्त वैक्सीन सप्लाई के लिए आग्रह किया। मरुधना में बीते 24 घंटे में 62 नए कोरोना केस आए। सिर्फ एक मरीज की मौत हुई। एक्टिव केसेस करीब 800 हैं। माउंट आबू में सैलानी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार से मिली छूट के बाद पर्यटकों में वायरस का खौफ पूरी तरह खत्म दिख रहा है। जनसंख्या समाधान अधिनियम लागू करने की मांग उठ रही है। दौसा में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से अधिनियम लागू करने की मांग उठाई गई। पोखरण में 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद के सामने शहरवासियों ने इसकी मांग रखी थी। कोटा में सरस डेयरी ब्लास्ट केस में मुआवजे की मांग को लेकर मृतक के परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। पाली पुलिस जीप जलाने के मामले में एसपी ने एक्शन लिया। 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। इन पर लापरवाही का आरोप है। अजमेर में आरपीएससी के घूसखोर जूनियर अकाउंटेंट का पर्दाफाश हुआ। 23 लाख की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ। झुंझुनू में बीच बाजार एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो कस्बे के मुख्य बस स्टैंड का है, जहां कार में आए कुछ लोग एक युवक को लाठी और डंडों से मारते हैं। दूसरा वीडियो बारवा गांव का, जहां फिल्मी स्टाइल में गाड़ियों से हमला किया गया। चूरू के रतन नगर के एक गांव में 28 साल की विवाहिता को बंधक बनाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस जांच कर रही है। करौली में खेत में बने पोखर में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। इनमें 2 लड़के और 2 लड़कियां। पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने लिखा, यह मृत्यु बेहद हृदय विदारक और दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रतापगढ़ के बरडिया गांव के सबसे बड़े मंदिर पंचमुखी बालाजी मंदिर में एक बार फिर चोरी हुई। दान पात्र पर चोरों ने हाथ साफ किए। सिरोही के पिंडवाड़ा में सीमेंट फैक्ट्री के पास एक शेर घूमता दिखा, जिसका वीडियो वायरल है। तमिलनाडु के मदुरई में एक युवक ने अनोखी साइकिल तैयार की है। ये एक बार चार्ज करने पर 50 किलोमीटर चलती है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, गिरीशनेश्वर मंदिर और दौलताबाद किले के परिसर में अवैध कब्जे को हटाना शुरू कर दिया गया है। भीलवाड़ा में एक टीचर का बेशर्म चेहरा सामने आया। शराब के नशे में टीचर इतना बेकाबू हुआ कि एक महिला सरपंच से अभद्रता की। सरपंच की शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। जालोर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। रामसीन क्षेत्र के लूर ग्राम सेवा सहकारी समिति के रिश्वतखोर व्यवस्थापक के खिलाफ विभाग ने
एक्शन लिया, व्यवस्थापक जोराराम मेघवाल को हटा दिया। दिल्ली और एनसीआर में आज मानसून पहुंच सकता है, कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी है। बाड़मेर में जिला अस्पताल से चोरी हुआ 3 दिन का मासूम आखिरकार मिल गया। सिणधरी रोड पर औद्योगिक इलाके में मासूम के मिलने की खबर पर पुलिस पहुंची और उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। कोरोना काल के दौरान जोधपुर में एक परिवार ने गाय की अंतिम यात्रा पूरे भव्य तरीके से निकाली। रेल भवन के दौरे के दौरान रेल मंत्री को जब पता चला कि एक रेल कर्मी उसी कॉलेज में पढ़े हैं जहां एक वक्त रेल मंत्री पढ़ाई करते थे, तो रेल मंत्री ने उन्हें फौरन बुलाकर गले लगा लिया। भरतपुर में निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे मजदूरों पर रिटायर्ड फौजी ने फायरिंग कर दी। इससे पहले कहासुनी हुई, सेवर थाने में केस दर्ज। 1971 युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर विजय मशाल जैसलमेर सोनार दुर्ग स्थित फोर्ट म्यूजियम पहुंची। अजमेर में आग का तांडव दिखा। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में एक अगरबत्ती की दुकान में अचानक आग लग गई। बीकानेर में कोरोना के आंकड़ों में कमी आई है, लोग गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे। मुख्य बाजारों में हालात खराब है। दौसा में भी लोग लापरवाही कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे, ये दूसरों की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। और श्रीगंगानगर में लापरवाही की तस्वीरें देखिए। जिला मुख्यालय की केंद्रीय बस स्टैंड बाजारों में लोगों की भारी भीड़ है। सवाई माधोपुर जिले के बाजारों में लोग लॉकडाउन माफ कीजिएगा नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रशासन नदारद है। और कोटा से भी लापरवाही की तस्वीरें आ रही हैं। बाजार में गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही हैं। चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने से एसएनसीयू वार्ड में भर्ती 8 बच्चों की जान खतरे में पड़ गई। जानकारी पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाकर इन्हें ऑक्सीजन दी गई। और मुख्यमंत्री गहलोत ने केरल में जीका वायरस के आने पर चिंता जताई। कहा नए वायरस आ रहे हैं, इनकी चुनौतियों से निपटना है। राजस्थान सरकार पूरी तरह सतर्क है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगाह करते हुए कहा कि सभी लोग कोविड-19 नियमों का पालन करें, क्योंकि अभी भी दूसरी लहर की चुनौतियों का सामना देश कर रहा है। भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को जल्द ही डब्ल्यूएचओ से भी अप्रूवल मिल सकती है। इस वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट ने भी असरदार माना है। इधर कोटा में एक बार फिर इक्के दुक्के मरीज आना शुरू हो गए। देर शाम आई रिपोर्ट में 2 नए मरीज मिले हैं। उदयपुर में विद्या भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने अपने विद्यालय के गुरुजनों का कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान किया। सवाई माधोपुर की वजीरपुर थाना पुलिस ने 4 बदमाशों को 2 अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। नागौर के मौलासर में एक युवक का शव खेजड़ी से लटका मिला। कल शाम परिजनों को बिना बताए ये घर से मोटरसाइकिल पर निकला था। पाली पुलिस जीप जलाने के मामले में एसपी ने 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। भीलवाड़ा के आसींद थाना क्षेत्र में एक महिला का कंकाल मिला। पुलिस के मुताबिक बकरा का खेड़ा गांव के जंगल में एक चरवाहे को यह कंकाल दिखाई दिया था। भरतपुर की विशेष महिला अनुसंधान टीम ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी विक्रम को गिरफ्तार कर लिया है। पाली में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस की जीप को टक्कर मार दी। पुलिस की जीप में आग लग गई। पुलिस ने अपराधियों की गाड़ी का पीछा कर रही थी। कोटा में पुलिस ने जुआ खेलते 10 जुआरियों को गिरफ्तार कर 33,700 रुपए बरामद किए। चूरू में रतन नगर के एक गांव में 28 साल की विवाहिता को बंधक बनाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया। अलवर के सासेड़ी गांव में महिलाओं और पुरुषों ने लाठी डंडों से हमला कर शराब ठेके में रखी शराब की बोतलों को फोड़ दिया। ठेकेदारों ने 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। बारां के कस्बा थाना के पास भुजरिया तालाब किनारे बदहवास हालत में एक महिला बेहोशी की हालत में मिली। कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले में सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम बाड़मेर पहुंची है। 5 जुलाई को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी और अब ग्राउंड जीरो से जांच पड़ताल शुरू होगी। भरतपुर की विशेष महिला अनुसंधान टीम ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। भरतपुर की मथुरा गेट थाना पुलिस ने हाईवे लूट मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने 2 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया। मुंबई के ड्रग डीलर से पूछताछ के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई। प्रतापगढ़ के बरडिया गांव के सबसे बड़े मंदिर पंचमुखी बालाजी मंदिर में एक बार फिर चोरी का मामला सामने आया।
दौसा में पीसीपीएनडीटी की टीम ने सिकंदरा में कार्रवाई की। श्री कृष्णा हॉस्पिटल सोनोग्राफी के रिकॉर्ड में भारी अनियमितताएं मिली। झालावाड़ के तोपखाना नला मोहल्ले में फायरिंग से सनसनी फैल गई। फायरिंग वार्ड नंबर 12 के पार्षद अकबर खान के घर पर हुई। वारदात चुनावी रंजिश से जुड़ी बताई जा रही है। कोटा शहर में कुन्हाड़ी थाना इलाके में 15 से 20 बदमाशों ने दिन दहाड़े गिरधरपुरा की पूर्व सरपंच और कांग्रेस नेता रजनी शर्मा के फार्म हाउस पर हमला किया। रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अजमेर में आरपीएससी के घूसखोर जूनियर अकाउंटेंट का एसीबी ने पर्दाफाश किया। करौली में हनुमान जी को चोला चढ़ाने को लेकर दो भाइयों में लाठी भाटा जंग हुई। 4 लोग जख्मी हुए। बीकानेर के पांचू पुलिस ने 40 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को शिकंजे में लिया है। बूंदी में मजरे चावंडिया में एक ऊंट कुएं में गिर गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत की लेकिन कामयाबी नहीं मिली उसे बाहर निकालने में। टीमों को बुलाया गया। अलवर के कठुमर में एक व्यक्ति के करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। उदयपुर के सुभागपुरा में कंप्यूटर शॉप में भीषण आग लग गई। बड़ी मुश्किल से इस पर काबू पाया गया। अलवर के मालाखेड़ा में एक दंपत्ति को बाइक सवार व्यक्ति ने तेज गति में टक्कर मार दी। महिला की मौत हो गई। सीकर में महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ जिले भर में पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन हुए। अलवर में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय के बाहर न्याय की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे श्रमिक के परिवार को पुलिस प्रशासन ने जबरन उठाकर अस्पताल में भर्ती करवाया। अलवर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जयपुर में विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। कोटा में सरस डेयरी ब्लास्ट केस में मुआवजे की मांग को लेकर मृतक के परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। झालरापाटन में बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का मामला सामने आया। बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए। भरतपुर के नगर कस्बे में गौरक्षा दल सदस्यों और स्थानीय लोगों ने नगरपालिका कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उदयपुर के गोगुंदा में जमीन विवाद को लेकर चाकू से गोदकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। परिजन मुआवजे की मांग कर रहे। पोखरण में 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। प्रदेश में आज से राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत हुई। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से सुनवाई हो रही है। दौसा शहर में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बिजली विभाग ने नया प्लान बनाया है। एक और जीएसएस बनाने का फैसला हुआ है। मरुधना में खरीफ की फसल की बुआई का सीजन है, लिहाजा श्रीगंगानगर में किसानों के फायदे के लिए कृषि विभाग अभियान चला रहा है। 12 में किसानों की फसल बुआई के लिए लंबे समय से मानसून की आस पूरी हुई। बीते 2 दिन बरसी बारिश के बाद किसान बीजों की बुआई में जुट गए। अल्पसंख्यक मामलात विभाग की ओर से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जयपुर में 1 के बजाय 2 नगर निगम होने के बाद वार्ड्स की संख्या भी बढ़कर 91 से 250 हो गई है। संसाधनों का बंटवारा हुआ लेकिन दोनों ही निगम कई संसाधनों की कमी से अभी से जूझ रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। बीकानेर में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। प्रदेश में नंबर 1 इंदिरा रसोई घोषित हुई। यहां का लजीज खाना और तमाम रेस्टोरेंट की सुविधाएं इसे खास बनाती है। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत सवाई माधोपुर कलेक्टर राजेंद्र किशन ने नवाचार किया है, जिसे हमारी लाडो नाम दिया गया है। इसके तहत बेटियां प्रत्येक शनिवार जिले के अधिकारियों से मिलेंगी। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।
फिलहाल इतना ही, नमस्कार।